हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम रीजनिंग के 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। और प्यारे दोस्तों, आज की यह क्लास जो है एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एमटीएस, सीएचएसएल सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिए, सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं और बेहतरीन तरीके से सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए डियर फ्रेंड, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है। ये क्वेश्चन आएगा, आप कैसे जानोगे? देखो, जब भी एक रेशियो ये दिया रहेगा, उसके बाद डबल प्रोपोर्शन करके ये रेशियो दिया रहेगा। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन है एनालॉजी का। ठीक है, क्वेश्चन होगा एनालॉजी का। तो जब भी एनालॉजी का क्वेश्चन आएगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसका सिंपल सा मतलब होता है डियर फ्रेंड्स कि जो यहाँ पर पहली संख्या लिखी गई है, उसको जिस प्रकार उसने ये दूसरी संख्या बना दिया है, उसी प्रकार एकदम सेम उसी प्रकार हम इस तीसरी संख्या को क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कैसे बना सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन का लॉजिक तो पता चल गया कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए अब हम आपको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है 21, तो 21 को जिस प्रकार उसने 13 लिखा है, उसी प्रकार हम 13 को क्या लिख सकते हैं? तो हमारे बहुत सारे भाई होंगे जो आज तक नंबर एनालॉजी नहीं पढ़े, वो बोलेंगे सर 21 को 13 लिखा है, तो हम सर 13 को 21 कर देते हैं। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी नहीं कहती, तो इस लॉजिक से आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और मेरे कुछ भाई होंगे जो थोड़ा सा पढ़े होंगे, वो बोलेंगे सर अगर 21 में से हम 8 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तब हमारा 13 हो जाएगा। तो चलो, हमने 21 में से 8 को माइनस किया था दोस्तों, तो हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, 13 से 8 को माइनस कर देते हैं। तो जैसे ही 13 से हम 8 को माइनस करेंगे, हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा। पर देखिए, 5 हमारा ऑप्शन में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तो हर एक वीडियो में हम एक दो क्वेश्चन नंबर एनालॉजी का डालते हैं। प्रायोरिटी आपको हम बेहतरीन तरीके से बताते हुए आए हैं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में बहुत ही बेहतरीन लॉजिक लगा है, एकदम ध्यान से आप समझिएगा डियर फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पर क्या है 21 है, तो 21 को सामान्यतः हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब 21 में लॉजिक क्या लगाया गया है, उसने इसको क्रॉस लिख दिया है। ठीक है, देखो जो एक पीछे था उसको उसने यहाँ पे आगे कर दिया था, तो एक आगे आ गया, ये 2 आगे था, इसको 2 को उसने यहाँ पे क्या कर दिया, पीछे कर दिया। आपके सामने ये गिनती कौन सी बन गई, 21 को बन गया 12। कैसे बना? क्रॉस से हमने बना दिया। अब देखो 12 से 13 बनाना है, तो आप बोलोगे सर 12 में अगर एक को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। वो 13 उसने यहाँ पर लिखा है, तो सेम लॉजिक हमें 13 के साथ अप्लाई करना है। सर 13 में 2 डिजिट है, हमने लिख दिया, जो पीछे है उसको आगे कर देंगे, जो आगे है उसको पीछे कर देंगे। 3 पीछे था, 3 को आगे कर दिया, 1 आगे था, 1 को पीछे कर दिया। बन गई हमारे सामने कौन सी गिनती? आप बोलोगे सर 31 बन गई। देखो लास्ट में हमने 1 को ऐड किया था ना, तो यहां पर भी हम 1 को जोड़ देंगे, तो 31 से कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। सर 32 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीपीओ का ये प्रश्न था डियर फ्रेंड्स, तो आप समझिएगा कि कितना बेहतरीन तरीका लॉजिक इसमें लगाया गया था। ठीक है, यदि आप पहली बार एनालॉजी को पढ़ रहे हैं या आपके सामने ये नया क्वेश्चन पहली बार आया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर, जवाब आप देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन भी है सर नंबर एनालॉजी का ही क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, बेहतरीन तरीका बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए, कह रहा है कि 2 का जो रिलेशन 8 के साथ है, 5 का जो रिलेशन 50 के साथ है, वही 10 का रिलेशन किसके साथ होगा? तो देखो 2 से 8 बनाना है ना, तो एक तरीका हमें लगा सकते हैं सर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा। 5 से 50 बनाना है, 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 हो जाएगा। सर यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इस 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हमें तो नहीं पता, तो आपको नहीं पता, अब जरा अपना थोड़ा सा ध्यान लगाओ ना। देखो ये 4 आया कहां से, ये 4 आया कहां से? क्या 2 का 4 से कोई रिलेशन है या नहीं है? आप बोलोगे हाँ सर, इसी 2 का ये डबल है,
2 का डबल है, मतलब 2 है, 2 का डबल 4 है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये संख्या हमें मिल गई है। देखो यहाँ पर क्या है 5 है, 5 का डबल कितना होता है 10, 10 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें 50 मिल जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ सर यहाँ पर तो 10 है तो हमने 10 को लिख दिया, 10 का डबल कितना होता है, आप बोलोगे सर 20 होता है, तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 दाम कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो 200 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक तरीके से और सॉल्व होता है। जिन्होंने हमारी वीडियोस को देखा है वो कमेंट करके आप जरूर बताना कि दूसरा लॉजिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीकों से समान है और एक अलग है। अलग अक्षर समूह का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो इनमें से सबसे अलग है। क्या है? सबसे अलग है, उसी को हमें यहाँ पर निकालना है कि कौन सा सबसे अलग है। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेटर का प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं। इसलिए लिखेंगे क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि सर हमें लेटर का प्लेस वैल्यू याद नहीं होता, तो हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए। तो जो मेरे भाई इसका आंसर दे चुके हैं, आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि थोड़ा सा पेशेंस आप बना के चलिएगा, क्योंकि मेरे हर एक भाई ऐसे भी हैं जिनको लेटर का प्लेस वैल्यू नहीं याद है। तो सबको साथ लेकर चलना है, तो थोड़ा सा आप पेशेंस जरूर बनाइएगा। ठीक है, चलो हम इनका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। देखो पी है, पी कितने नंबर पे आता है 16 नंबर पे, के आता है आपका कितने पे 11 पे आता है, एन आता है आपका 14 नंबर पे। इसमें चलते हैं, ई आता है 5 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, वाई आता है आपका 25 नंबर पे। इसमें चलिए डी आता है 4 नंबर पे, डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे, जेड आता है आपका 26 नंबर पे। यहाँ चलते हैं, जे जे आता है 10 नंबर पे, क्यू आता है आपका 17 नंबर पे, टी आता है आपका 20 नंबर पे। ठीक है, तो देखो सर 16 से 11 बनाना है, -5 करेंगे। ठीक है, 5 से 21 बनाना, -5 करने पर नहीं आएगा। 4 से 23 बनाना, माइनस करने पर नहीं आया। यहां से लॉजिक आपको नहीं मिल रहा है ना, आगे आप लॉजिक ढूंढो। 11 से अगर आपको 14 बनाना है तो आप बोलोगे सर इसमें हम 3 जोड़ देंगे। 21 से अगर हमें 25 बनाना है तो आप बोलोगे सर इसमें हम 4 जोड़ेंगे। 23 से अगर हमें 26 बनाना है आप बोलोगे सर 3 को जोड़ेंगे। 17 से 20 बनाना है तो क्या करेंगे 3 को जोड़ेंगे। तो देखो पहले इसमें 3 हमने ऐड किया है, यहां पर हमने 3 ऐड किया, यहां पर हमने 3 ऐड किया, यहां पर हमने क्या ऐड किया है 4 ऐड किया। तो सबसे अलग कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे सर ऑप्शन बी जो है यही, इसी में क्या है कि 4 जोड़ा है, बाकी सब में 3 जोड़ा है। अभी थोड़ा सा और लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, कि सर यहां से क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है। तो मेरी एक बात आप हमेशा स्टार बना के लिखिएगा कि जिन 2 संख्याओं को ऐड करने पर, जिन 2 संख्याओं को जोड़ने पर योगफल आपका 27 हो जाएगा, उसका मतलब है कि वो संख्याएं एक दूसरे के विपरीत लिखी गई हैं। अगर 16 में 11 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27 हो जाएगा। 21 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो 21 5 आपका कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 23 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 10 में 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो देखो ये लेटर क्या है, अपोजिट लिखे गए थे ना, ये लेटर आपके अपोजिट लिखे गए थे। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा अलग था आपका, बी अलग था, क्योंकि अलग ही तो बताना था। यहाँ पर ये अपोजिट भी नहीं लिखा गया था और यहाँ पर 4 जोड़ा गया था। तो उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, देखो कह रहा है कि यदि ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के सवालों को सॉल्व करने से पहले कुछ जरूरी बातें आपको बता दे रहे हैं, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। जब भी ब्लड रिलेशन का सवाल आपके सामने आएगा, इसको आप स्वयं के ऊपर लेकर सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। स्वयं के ऊपर लेने का मतलब, अरे सर ऊपर नहीं रखना है, ऊपर लेने का मतलब है कि आप अपने संबंधों को बनाइएगा। ठीक है, देखो ये मान लो आप हो, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, आप हो। अगर वो बोला आपके पिता, तो सर पिता तो हमारे एक पीढ़ी ऊपर चले जाएंगे। अगर वो बोला माता, तो माता तो हमारे पिता के समकक्ष हो जाएंगी। अगर वो बोला बुआ, तो बुआ तो हमारे पिता की बहन होगी ना, मतलब वो पिता के समकक्ष हो जाएंगी। अगर वो बोला हमारा बेटा, ये हम है ना, हमारा बेटा, तो सर बेटा तो हमारे नीचे ही आएगा, बाद में ही आएगा।
बाद में ही आएगा। तो जब भी बाद में आएगा तो नीचे एक पीढ़ी नीचे ये आप हो, ये आपके पिता होंगे, ये आपका बेटा हो गया। ठीक है, तो दो लॉजिक है। जब भी पिता चाचा बुआ की बात करेगा हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जब भी चाची डियर बेटा बेटी की बात करेगा हम कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। एक और बात, जब भी मेल की बात करेगा तो वहां पर हम प्लस साइन दर्शाएंगे, जब भी फीमेल मतलब लड़की की बात करेगा तो वहां पर हम माइनस साइन दर्शाएंगे। कोई विवाहित जोड़ा दिखाई देगा तो इस साइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको पता चली। एक कुछ और बात, जब भी क्वेश्चन में आपको जो, ध्यान से समझिएगा, यहीं पर लाखों बच्चे गलत कर देते हैं। जो, जिसका, जिसकी, जो, जिसका, जिसकी, अगर ये शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि पीछे वाला। क्या है, पीछे वाला। अगर हम कह रहे हैं कि ए बी, तो अगर ये जो, जिसका, जिसकी आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि पीछे वाले की बात करेगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको नोट करना है। चलिए आप सवाल को सॉल्व कर देते हैं। देखो, कह रहा है कि यदि आर एफ की माँ है, देखो आर जो है, आर एफ की माँ है, तो ये माँ है ना, तो इनका एफ जो है बेटा या बेटी होगा तो एफ कहाँ जाएगा, नीचे। ये क्या है, माँ है, तो इसलिए हमने इसको माइनस साइन से दर्शा दिया। देखो कह रहा है जी के का पिता है, तो यहाँ पर आर है, एफ है, अभी तो जे, जी और के तो नहीं मिला, तो आगे चलो यहाँ पे चलते हैं। यल जो है एफ का भाई है, एल जो है एफ का भाई है। यहाँ पर एफ है, एफ का भाई कौन है, आप बोलोगे सर यल है। एफ का भाई कौन है, यल है। अब देखो कह रहा है और, यहाँ पर एक शब्द और जुड़ा था, और क्या होगा, और जी का पुत्र है। जी का पुत्र कौन, जब भी और आएगा, जब भी और आएगा तो इसका मतलब है पहले वाला। देखो जो, जिसका, जिसकी आएगा तो उसका मतलब सेकंड वाला, लेकिन जब भी शब्द और आएगा उसका मतलब पहले वाला। ठीक है, जी का पुत्र है, तो जी का पुत्र कौन है, ये पहले वाला है ना। तो जी पुत्र किसका है, आप बोलोगे सर यल का पुत्र है। यल का, डियर, जी का पुत्र है। जी का पुत्र कौन है, ये एल है। अब देखो यहां तक हो गया ना। अब यहाँ पे चलो, जी जो है के का पिता है, ये जो जी है ना ये के का पिता है, तो इसका बेटा ही तो होगा कौन, के होगा, के इसका बेटा बेटी होगा, तब ये हो जाएगा पिता। देखो ये मान लो आप हो, ये आपका बेटा है, ये बेटे का भाई या बहन है और ये उसकी माँ है, तो आप बोलोगे सर ये तो एक दूसरे की शादी विवाह हो गया कि नहीं हो गया, आप बोलोगे हाँ सर। देखो कह रहा है कि आर का जी से क्या संबंध है, मतलब ये आर जो है वो जी का क्या लगेगी या लगेगा, तो माइनस है मतलब लगेगी, शादी विवाह हुआ है, तो ये प्लस हो गया, पुरुष हो गए, ये महिला हो गई, दोनों का शादी विवाह, तो ये आर क्या लगेगी, आप बोलोगे सर पत्नी लगेगी। वाह भाई वाह, क्या लगेगी, पत्नी लगेगी, मिल गई जीवन संगिनी। तो पत्नी तो ऑप्शन बी में दिया गया है दोस्त, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। हम पहुंच चुके हैं 5 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, और आप सभी लोग एक बात भूल जाते हो डेली के वीडियो में, वीडियो को आप लाइक तो करते ना हो, है ना। ठीक है, लाइक हम चाहेंगे भी नहीं कि आप लाइक करो, यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो लाइक मत कीजिएगा। लेकिन आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोग वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और आप सभी लोगों का परिवार जो है 100K का परिवार बहुत ही जल्द होने वाला है, तो थोड़ा सा आप सभी लोग और ज़्यादा दम लगा दीजिए कि हम सर आपके साथ हैं। आप सभी लोगों के हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोगों ने इस चैनल को बहुत ही ज़्यादा प्यार, भरोसा और सपोर्ट किया है। तो बस आप सभी लोग जल्द से जल्द अपने इस परिवार को 100K लोगों का परिवार बना दीजिए। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर हम आपके साथ हैं, अपने परिवार को जल्द से जल्द बड़ा बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। अगला पद मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो जब भी सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने आएगा डियर फ्रेंड्स, मेरी 2 बातें आप हमेशा याद रखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो जब भी आपके सामने छोटी छोटी संख्याएं दी जाए, मतलब आसपास की संख्याएं आपको दी जाए, तो आपको लेना है डिफरेंस। क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। ठीक
ठीक है। और जब भी संख्या छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर बहुत बड़ी, मतलब संख्या छोटे से बड़े की तरफ जाएगी तो वहां पर हम मल्टीप्लाई जरूर चेक करेंगे। अगर संख्या छोटी छोटी दी गई होगी तो डिफरेंस लेंगे, संख्या छोटे से बहुत बड़े की तरफ जाएगी तो वहां पर हम मल्टीप्लाई चेक करेंगे। तो चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए सर, 0 है, 2 है, 8 है, 14 है, 24 है, 34 है, क्वेश्चन मार्क। संख्या तो बहुत छोटी छोटी है, बहुत ज्यादा दूर दूर की संख्याएं नहीं दी गई हैं, तो हम डिफरेंस से काम चलाते हैं। ठीक है, देखो अगर हमें 0 से 2 बनाना है तो आप बोलोगे सर इसमें +2 कर दो। अगर 2 से हमें 8 बनाना है तो आप बोलोगे सर 6 जोड़ दो। 8 से अगर 14 बनाना है तो आप बोलोगे सर 6 ऐड कर दो। 14 से 24 बनाना है तो 10 को जोड़ना पड़ेगा। 24 से अगर हमें 34 बनाना है तो 10 को ऐड करना पड़ेगा। सर 2 को जोड़ा, 6 को जोड़ा, 6 को जोड़ा है, फिर 10 को जोड़ा, फिर 10 को जोड़ा। हमें लॉजिक नहीं मिल रहा है कि हम इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कैसे पहुंचेंगे। तो कैसे पहुंचेंगे आप जरा ध्यान दीजिएगा ना डियर फ्रेंड्स। देखो अब अगर 2 से हमें 6 बनाना हो तो आप बोलोगे सर 4 जोड़ेंगे, है ना। अब यहां पर देखो 6 से अगर हमें 10 बनाना है तो आप बोलोगे सर 4 जोड़ेंगे, है ना। तो देखो ये डबल 6 2 बार कर दिया है ना, तो यहाँ पे डबल 10 2 बार कर दिया है। तो 2 से 6 बनाने के लिए 4 को जोड़ा है, 6 से 10 बनाने के लिए 4 को जोड़ा है, तो 10 से आगे जाने के लिए भी हम क्या करेंगे 4 को ऐड करेंगे। तो 10 में 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 14। तो देखो 2 से 0 से 2 बनाने के लिए 2 ऐड किया है, तो ये पीछे वाली गिनती ऐड किया है ना। तो क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 34 में 14 को ऐड करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर 34 में जब हम 14 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 ऑप्शन ए में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लॉजिक को समझा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब धीरे धीरे क्वेश्चन आपके सामने बढ़िया बढ़िया आएंगे, तो अब वीडियो को आप जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। मिसिंग नंबर का ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, आइए इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो मेरी कुछ बातें आपको याद रखनी है डियर फ्रेंड्स। जब भी आपके सामने ट्रायंगल में आपको क्वेश्चन मार्क लुप्त संख्या ज्ञात करने की बात आए तो कैसे सॉल्व करेंगे, जरूरी बात है, ध्यान से समझ लीजिएगा। स्टार बना लीजिए। जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी, जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी तो हमने बताया ना कि मल्टीप्लाई आपको जरूर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बनाते हैं। देखो यहाँ पर क्या है सर, 6 है, 7 है, 5 है, 41 है, 7 है, 3 है, 8 है, 31 है, 20 है, 4 है, 4 है, क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम कैसे संख्या को लाएंगे। तो देखो हमें लाना है 6, 7, 5 से 41 लाना है, 7, 8, 3 से हमें 31 लाना है। तो कैसे लाएंगे आप बोलोगे सर छोटी 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 संख्या से बड़ी संख्या बनाना है तो मल्टीप्लाई तो जरूर करेंगे। ठीक है, अगर देखो इनको ऐड कर लेते हैं, 6, 5, 11, 11, 7 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। सर यहाँ पर 41 है, 18 तो नहीं आया, तो मल्टीप्लाई चेक करें। चलो करते हैं। देखो 7 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो आप बोलोगे सर 7 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। हमें 41 लाना है तो 35 से हम क्या करें, इसी 6 को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा हमारा 41 हो जाएगा। यही पैटर्न अगर इसके साथ फॉलो कर गया तो लॉजिक हमें मिल गया समझो। तो 8 और 3 को कर दो मल्टीप्लाई, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 में अगर हम 7 को ऐड करेंगे तो सर 31 हो जाएगा। तो लॉजिक हमें मिल गया डियर फ्रेंड्स, मतलब नीचे की दोनों संख्या को गुणा करना है, ऊपर वाली संख्या को हमें जोड़ना है, तो ये बीच वाली संख्या हमें मिल जाएगी। तो चलो 4 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, 16 से हमें 20 बनाना है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या हो जिसको हम जोड़े तो 20 हो जाए। आप बोलोगे सर 16 में 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 20 हमारा आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी 4 होगी। 4 ऑप्शन फर्स्ट में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवाल को, लॉजिक को बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखा होगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। कोडिंग डिकोडिंग का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल, कौन कौन देगा इसका सही जवाब। एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताएंगे। तो मेरे बहुत सारे भाई ऐसा करते हैं कि जब भी उनको इन लेटर दिखा तुरंत वो प्लेस वैल्यू लिखने पे जुट जाते हैं। पी का 16 होगा, ए का 1 होगा, टी का 20 होगा, एच का 8 होगा। ये चीज करने से पहले मेरी एक बात आप हमेशा स्टार बना के लिखिएगा। बात क्या है सर कि एक बार आप इन लेटरों को ध्यानपूर्वक जरूर देख लीजिएगा, क्या वही लेटर हैं जो यहाँ पर भी पूछे गए हैं। कैसे मिलाओगे आप, ऐसे मिलाओ। देखो यहाँ पर पी है, पी का अगर हम प्लेस वैल्यू देखें तो उसने क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो अब इसमें कहीं पी तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें पाथ को ज्ञात करना है ना, तो पी है, पी को हम देखेंगे क्या कोई ऑप्शन 2 से शुरू है कि नहीं है। आप बोलोगे सर हाँ 2 से 3 ऑप्शन शुरू, मतलब हमें पी का 16 नहीं लेना है। एक बात तो कंफर्म हो गई कि इसका प्लेस वैल्यू नहीं लिखना। इसमें क्या है, ई है, ई यहाँ पे मैच है ना। ई देखो दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे उसने 4 लिखा है, यहाँ पर ई पहले नंबर पे है, ई 4 लिखा है। मतलब सर लॉजिक हम ऐसे लगाएंगे कि अब इसी में से इन अक्षरों से ही इस अक्षर का निर्माण करना है। तो कैसे करेंगे, आइए बेहतरीन तरीके से समझते हैं। देखिए कह रहा है कि एक निश्चित भाषा में पर्ल को बोल रहा है कि 24,153 और अर्थ को 41,590 लिखा जाता है, तो पाथ को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो हम सीख चुके हैं सर, हम बनाते हैं। देखो पाथ बोल रहा है ना, PATH, पाथ को क्या लिखा जाएगा। तो देखो P यहाँ पर है, P का उसने प्लेस वैल्यू कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो सर यहाँ पर हम 2 कर देते हैं। यहाँ पर A है, A यहाँ पर देखो तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे कौन सी गिनती है, आप बोलोगे 1 है। यहाँ पर देखो दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे कौन सी है, 1 है। तो मतलब उसने क्या लिखा, ए को क्या लिखा, 1 लिखा है। तो 21 से कौन सा ऑप्शन शुरू, आप बोलोगे सर पहला और थर्ड, ये 2 ऑप्शन तो आपके आंसर नहीं होंगे। यहाँ पर क्या है टी, यहाँ पर देखो टी किस नंबर पे है, आप बोलोगे सर पीछे से दूसरे पे क्या है, 9 है ना। तो टी का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखो एच कहाँ पर है, आप बोलोगे सर पीछे से लास्ट में, तो पीछे से लास्ट में मतलब एच का प्लेस वैल्यू उसने कितना यहाँ पे माना है, 0। तो 2190 ऑप्शन ए में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको लेटर का प्लेस वैल्यू तो याद ही होना चाहिए, लेकिन एक बार आप सवाल का प्लेस वैल्यू लिखने से पहले इन लेटर के मान को जरूर मैच करा लीजिएगा, क्या वही शब्द हैं जो यहाँ पर भी बार बार करके लिखे गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सेलोलिज्म का, न्याय निगमन का क्वेश्चन है। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन होता है, लेकिन बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। चलिए तो कुछ बातें आपको बताएंगे, आप उसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। देखो ये मान लिया हमने इसका नाम हमने ए रख दिया, इसके बाहर एक गोला हमने बी बना दिया, ठीक है, इसके बाहर एक गोला हमने सी बना दिया। अगर हम आपसे ये पूछे क्या ए का सी से कोई संबंध है, तो आप बोलोगे सर अगर गोला नहीं टच है तो संबंध नहीं है। तो आप बोलो ए और सी का कोई संबंध है, आप बोलोगे सर गोला तो टच नहीं है ए और सी का, तो संबंध नहीं है। अगर हम कहें बी और सी का संबंध है, आप बोलोगे हाँ सर गोला टचिंग में है, मतलब संबंध है। अगर हम कहें बी का ए से संबंध है, तो आप ये मत कहना गोला टचिंग में नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो जब ए पूरा बी के अंदर है तो कुछ बी ए में है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर सही हो जाएगा। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर गोला टचिंग में है तो आपका आंसर सही होगा, अगर नहीं है तो गलत हो जाएगा। चलो बनाते हैं। देखो कह रहा है कि कुछ बत्तख कागज हैं, कुछ बत्तख कागज हैं, तो चलो हम इसको बनाते हैं। बत्तख को हम लिख देते हैं बी। कुछ बत्तख कागज हैं, तो कुछ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। कुछ बत्तख क्या है, कागज है, मतलब ये जितना टचिंग में है ये वाला, ये इतने बत्तख जो है वो कागज हैं। कह रहा है कुछ कागज खिलौने हैं, तो हमें नहीं पता लेकिन हम इतना लिखेंगे कुछ कागज जो है खिलौने हैं। क्या है, कुछ कागज खिलौने हैं। अब कह रहा है कि सभी खिलौने रेल हैं, ये जितने भी खिलौने
हैं, ध्यान से समझिएगा, जितने भी खिलौने हैं ये सब क्या हैं, रेल हैं। क्या है, रेल हैं। तो अब इसमें आपको सही कथन का चयन करना है। अब देखो कह रहा है कि सभी बत्तख खिलौने हैं। सर बत्तख कहाँ है, बत्तख यहाँ पर है, खिलौना यहाँ पर है, तो बत्तख और खिलौना का गोला टचिंग में है। आप बोलोगे सर बत्तख का गोला यहाँ तक है, खिलौने का गोला यहाँ तक, टचिंग में नहीं है तो गलत हो जाएगा। कुछ रेल बत्तख है, सर रेल यहाँ पर है, बत्तख यहाँ पर है, गोला टचिंग में है, आप बोले नहीं सर गलत हो जाएगा। कुछ कागज रेल है, सर कागज यहाँ पर है, रेल यहाँ पर है, गोला टचिंग में है, आप बोलोगे हाँ सर ये इतना गोला टचिंग में है, मतलब तीसरा नंबर तो सही हो जाएगा। अब देखो सभी कागज रेल हैं, सर सभी कागज रेल हैं, सभी का होने का मतलब है कि उसके अंदर होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये गोला तो सिर्फ थोड़ा सा मिल रहा है, कुछ है लेकिन पूरा नहीं है, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, तो केवल आपका सी नंबर कथन जो है सही है। और सी ऑप्शन किस में दिया गया है, आप बोलोगे सर फर्स्ट में दिया गया है, ऑप्शन सी, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही सरलता पूर्वक आपने समझा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। 3 टाइप के मिसिंग नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपका ट्रायंगल बेस्ड दे दिया जाएगा, या तो आपका सर्कल बेस्ड दे दिया जाएगा, या तो आपका स्क्वायर में दे दिया जाएगा या रेक्टेंगल में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो जब भी आपके सामने स्क्वायर में सॉरी डियर, जब भी आपके सामने जो है सर्कल में आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना हो तो मेरी कुछ बातें याद रखिएगा। पहली बात क्या है सर, कि जब भी हमारे सामने ऐसा प्रश्न आएगा इसको 2 तरीके से सॉल्व करते हैं, या तो राउंड मेथड से चलेंगे, तरीका एक हो गया, ठीक है, या तो इसको जो है क्रॉस मेथड से सॉल्व करेंगे। राउंड मेथड का मतलब कोई एक संख्या पकड़ो, उसके चारों तरफ आप घूम कर सॉल्व कर दो। ठीक है, अगर इस लॉजिक से सवाल नहीं है तो क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड का मतलब पहली संख्या का तीसरी संख्या से और दूसरी संख्या का चौथी संख्या से रिलेशन कैसे होगा। ठीक है, तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। और उससे एक जरूरी बात और, आप इसको 100% आप बना के लिखिएगा। यदि कोई संख्या आपको ऐसी दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, उसको सबसे पहले हाईलाइट कीजिएगा। पूरे रीजनिंग में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो चलो देखो यहाँ पर क्या है, 8 है। अगर 8 को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। 27 को लिखना चाहेंगे 3 का क्यूब, 3 त्रिका 9 त्रिके कितना हो जाएगा 27। तो उसी प्रकार अगर 1 को लिखना चाहे तो आप बोलोगे 1 का क्यूब। लॉजिक ढूंढो, 1 का क्यूब किया 1 लिख दिया, 2 का क्यूब किया 8 लिख दिया, 3 का क्यूब किया 27 लिख दिया। तो 1 2 3, तो आगे कौन सी गिनती होगी, 4। ये लग रहा है राउंड मेथड से, है ना, राउंड मेथड से लग रहा है कि नहीं। 1 2 3, तो आगे कौन सी गिनती होगी, 4। 4 का करना है क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा सर। 64 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का लास्ट सवाल और बहुत ही बढ़िया सवाल। एक सवाल से इस टाइप के मिसिंग नंबर को लगभग सवालों को सॉल्व करना बता देंगे, लेकिन बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। जब भी आपके सामने जो है वर्ग में क्वेश्चन आ रहा है, ज्ञात करने के लिए मिसिंग नंबर, तो आपको कुछ बातें याद रखनी है। सबसे जरूरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जिधर को संख्या बड़ी बड़ी दी गई होगी उधर को ही हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। इतनी बात अगर आपको पता है तो 50% सवाल आपका सॉल्व हो गया। तो चलो इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या हमें ज्ञात करनी है कि कौन सी संख्या होगी। तो जरूरी बात, सबसे पहले तो हम इसमें ढूंढेंगे कि बड़ी बड़ी संख्या कहाँ दे रही है। आप बोलोगे सर 3 15 4 7 38 5, 3 क्वेश्चन मार्क 5। बड़ी संख्या तो ये रही, बड़ी संख्या तो ये रही, मतलब पहले और लास्ट संख्या से हमें ये बीच वाली संख्या बनानी है, पहले और लास्ट वाली संख्या से ये बीच वाली संख्या बनानी है। ठीक है,
और मेरी वो बात याद है डियर फ्रेंड्स, जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए तो मल्टीप्लाई तो जरूर चेक करेंगे। आई बात समझ में? चलो लॉजिक लगाते हैं डियर फ्रेंड्स। 3 और 4 से 15 बनाना है तो 3 और 4 को कर दो मल्टीप्लाई, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर उसने लिखा है 15, तो 12 में 3 को जोड़ेंगे तब जाके बनेगा हमारा 15 बनेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार 7 और 5 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो आप बोलोगे सर 7 पचे कितना हो जाएगा 35, हमें बनाना है 38, तो आप बोलोगे सर 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 38। लॉजिक मिल गया है। पहली और लास्ट संख्या को मल्टीप्लाई करो और 3 जोड़ दो, तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करो, 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, लास्ट में 3 को जोड़ेंगे तो 15 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। सर 18 जो है 18 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे के पूरे सवालों को सीखा होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोगों से फिर वही एक बात, मेरी आस कभी निराश में मत बदलने देना डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए हम बहुत ही गहनता के साथ पढ़ाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी लोगों से एक ही बात कि जल्द से जल्द आप अपने इस परिवार को 100 के लोगों का परिवार, 1 लाख लोगों का परिवार बनाने का प्रयास कीजिए। आप सभी लोग अगर साथ रहा तो बहुत ही जल्द आप सभी लोगों का यह परिवार जो है 100 के का परिवार कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे बहुत सारे भाई हैं जो हमसे कहते हैं कि सर आप हमारे कमेंट का जवाब नहीं देते हो, तो हमारा इसी चैनल के नाम से स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 के नाम से ही जो है हमारा इंस्टाग्राम पे आईडी है, आप वहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आप पर्सनल मैसेज कुछ भी भेज सकते हैं, आपका जो है जवाब जरूर दिया जाएगा। लेकिन रात में 8 बजे और 10 बजे के बीच ही आप मैसेज कीजिएगा, पूरे दिन मैसेज मत कीजिएगा। तो जल्द से जल्द आप वहाँ पर हमें फॉलो कर लीजिए, आपका कोई सा भी डाउट विदिन सेकंड में वहाँ पर सॉल्व कर दिया जाएगा। एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।